नमस्कार, हम हैं मणिपाल फिनटेक, भारत का भरोसेमंद गोल्ड लोन ब्रांड और हम यहाँ हैं सेलिब्रेटिंग वीमेन सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स पॉडकास्ट में, जहाँ हम बात करेंगे क्यों महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे किन किन योजनाओं से महिला अपना भविष्य सुरक्षित कर सकती है। मैं हूँ लतिका और मेरे साथ है रोमी राय। हेलो, मेरा नाम रोमी है। मैं वाराणसी से बिलोंग करती हूँ। मेरी पढ़ाई भी वाराणसी से हुई है। अभी मैं दिल्ली में एक छोटा सा बिजनेस करती हूँ। स्वागत है आपका रोमी जी। आपको कैसा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके? लतिका, सच कहूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पॉडकास्ट में आके। खास तौर से आप लोगों ने ये जो महिला के सशक्तिकरण पे विषय चुना है बात करने के लिए, ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए कि मुझे चुना गया है। मेरी बातों को सुन पे अगर कोई महिला इंस्पायर होती है तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? देखिए लतिका, आर्थिक स्वतंत्रता केवल महिलाओं के लिए नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी केवल महिलाओं के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए ही ज़रूरी है। हाँ, महिलाओं को फैमिली में रह के उनको आर्थिक के बारे में, फाइनेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। मेरे लिए आर्थिक आज़ादी का मतलब आज की डेट में ये है कि जो मेरे माँ बाप ने मेरे सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों को दबा रखा, उन्हें मैं पूरा करूँ और अपने सपनों को भी साथ साथ में ऊंचाई में लेके जाऊँ। अगर मैं आज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हूँ तो आज मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अगर मैं कल को अकेली भी हूँ तो अपनी नीड्स पूरी कर सकती हूँ मैं। तो मेरे लिए आर्थिक आज़ादी का मतलब यही है। रोमी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आजकल हम देख सकते हैं डिजिटल पेमेंट्स, नेट बैंकिंग से क्या महिलाओं के लिए इस जरिए से नए रास्ते खुले हैं आर्थिक स्वतंत्र होने के? हाँ जी, बहुत ही नए ज़रिए खुले हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। पहले क्या होता था, एक अगर महिला एक वर्क बिजनेस कुछ खोल रखा है, लाइक ब्यूटी पार्लर्स या फिर किसी भी तरह की दुकान खोल रखी है उनने, वहाँ पे उनको अगर 100, 200, 1000 जो भी पेमेंट्स आती थी, उनको डिपॉजिट करने के लिए उन्हें बैंक जाना होता था, या तो वो किसी का हेल्प लेंगी, खुद मतलब पहले लोग जाते नहीं थे, जिससे डिफिकल्ट होता था उन्हें। अभी आज की डेट में क्या आ गया है, फ़ोन पे, गूगल पे, आप एक यूपीआई एक नंबर के थ्रू अपने अकाउंट में डिपॉजिट ले सकते हो या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा रोल है आजकल के डिजिटल पेमेंट्स ऑप्शन। क्या आपको लगता है अभी भी महिलाओं को सेविंग्स आदतों और इन्वेस्टमेंट आदतों में गैप है और वो कैसे बेहतर बना सकती हैं? देखिए, आजकल के बहुत ही टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आ गई हैं जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि आप अगर लर्न नहीं कर सकते हो, आपको नहीं पता, लेकिन आप जैसे फैमिली में कोई डिस्कशन हो रहा है तो आप वुमेन्स को भी इन्वॉल्व करो, उनको भी इन्वॉल्वमेंट दिखानी चाहिए अपनी, कि उनको भी नॉलेज प्राप्त हो। यूट्यूब है, यूट्यूब के थ्रू आप इन्वॉल्वमेंट अपना दिखा सकते हो। जैसे हम अभी पॉडकास्ट पे जो चीज़ें देख रहे हैं उनको महिलाएं सुने समझें, उनके थ्रू भी उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो बात आपने सच कही रोमी जी, कि जब हम देखते हैं गांव में, कम्युनिटीज में अभी भी महिलाओं का निवेश का जरिया कम है, वो अभी भी सेविंग्स की तरफ ज्यादा जाती हैं रेदर देन निवेश की तरफ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक लीडर बनना चाहती हैं, उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, पहला कदम तो सबसे पहला कदम होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, कि आप खुद के अंदर विश्वास कैसे रखते हो। आपको खुद के अंदर विश्वास रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। दूसरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, लाइक फाइनेंशियल, हाउ टू यूज़ योर मनी, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। आपको उसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगी, आप पहले घर में कुछ छोटा सा स्टार्ट करो, सीखो कि क्या चीज़ है, कैसे इन्वेस्ट करना है। आप नेट बैंकिंग को रीड आउट करो, फ़ोन पे कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें देखो, खुद नॉलेज गेन करो। बहुत सारी चीज़ें हैं नॉलेज गेन करने के लिए। उसके बाद आप एक स्टार्ट कर सकते हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकते हो, अगर आपको नॉलेज हो गई ये सारी चीज़ों के बारे में तो। बिल्कुल। मुझे लगता है कि आर्थिक जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना बिजनेस, अपना कोई दुकान चलानी है, ताकि अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि आप उसको अच्छे से यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो रोमी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या क्या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स मतलब आर्थिक समस्या फेस करी अपनी लाइफ में?
आर्थिक समस्या तो हर कोई फेस करता है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। फाइनेंशियल स्ट्रगल ये है मेरा कि मतलब सबको होता है कि आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पहले से सपोर्ट हो, बट सबकी फैमिली में नहीं होता है वो सपोर्ट। तो उस टाइम पे जब मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, उस टाइम पे कोई सपोर्ट नहीं था। हाँ, उस टाइम पे परिवार के जो मेरी फैमिलीज के गोल थे उन्होंने सपोर्ट किया कि ये गोल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने उस गोल्ड से गोल्ड लोन लिया, अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। अभी थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है हमारे बिजनेस में, और भगवान की कृपा रही तो ऐसे ही चलता रहेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रोमी जी, आपने हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और आपने हमें बताया कि नॉलेज होना कितना जरूरी है हर महिलाओं के लिए। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उसका आंसर एक शब्द में देना होगा। ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आपका रोल मॉडल कौन था? मेरी माँ। ओके। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट। गोल्ड वर्सेस डिजिटल वॉलेट? गोल्ड। आर्थिक आजादी एक शब्द में? आत्मनिर्भर। आपने काफी अच्छे से हमें आंसर दिए और मुझे लगता है हर महिलाओं को कुछ ना कुछ सीख जरूर गई होगी। जैसे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वैसे ही हर महिला अपना बिजनेस स्टार्ट करे और अपने सपने पूरे करे। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। रोमी जी ने हमें सिखाया कि आत्मविश्वास और सही फाइनेंशियल डिसीजन से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि छोटी सी शुरुआत, सही प्लानिंग और थोड़ी हिम्मत के साथ हम अपना बिजनेस और अपनी जिंदगी एक नई दिशा में दे सकते हैं।